की मेगा प्रेडिक्शन का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक बहुत बड़ा तगड़ा किस्म का मैच। दोनों टीम जो है वो अनबिटन जा रही है इस वक्त। जहां तक अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका भी अनबिटन जा रही है। फिर जहां तक बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया भी जो है वो अनबिटन जा रही है, और दोनों टीम इस वक्त अनबिटन जा रही है। लेकिन जहां तक अगर पहले आते जरा साउथ अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका पीछे किन किन टीम्स को जो है वो फेस करके आ रही है। साउथ अफ्रीका को ज्यादा बड़ी टीम को फेस नहीं किया। हाँ, साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पीछे फेस किया है, वो एक मैं समझता हूं क्रूशियल मैच था थोड़ा, सेमीफाइनल वाला। उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने जो पहले फेस किया वो इंग्लैंड को फेस किया। बस इंग्लैंड के अलावा बाकी छोटी टीम्स थी जो कि मैंने कहा इतनी कोई मायने नहीं रखती। बांग्लादेश को भी बस साउथ अफ्रीका फेस करके आ चुका है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इंडिया की जो जर्नी थी वो ज्यादा मुश्किल थी। इंडिया ने पहले पाकिस्तान को फेस किया, बड़ा क्लोज किस्म का मैच हुआ, और पाकिस्तान ठक्कर टीम जो है, पाकिस्तान की 25 स्क्वाड जो है वो इंडिया के 120 भी चेज नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो इंडिया का एज हासिल होगा। उसके बाद इंडिया ने आगे जाकर भी जो इतनी कोई छोटी मोटी टीम से मुकाबले नहीं किए। इंडिया ने आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया से भी मुकाबला किया, फिर इंडिया ने जनाब अभी पीछे इंग्लैंड से भी मुकाबला करके आई है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान से सेमीफाइनल में से होके आई है। तो अफगानिस्तान अगर का मुकाबला अगर बाकी टीम से किया जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से करें, अगर इंग्लैंड से करें, तो वो बड़ी टीम्स है। बेशक अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर आई है, लेकिन एक साउथ अफ्रीका का एक नाम है यार, एक वो बड़ी टीम है। आप जो भी कर लें, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से फारक टीम नहीं कह सकते आप। तो सॉरी, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से फारक टीम नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है। तो बेशक वो अलग बात है कि वो आगे नहीं आ सके। वो इंडिया ने जनाब उनको बांध के धक्के देके ठुड्डे मार के बाहर निकाला है, इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को। तो फिर भी जहां तक बात की जाए दोनों की जर्नी की, तो आई थिंक इंडिया की जर्नी जो पूरी इस वर्ल्ड कप की थी वो ज्यादा मुश्किल थी, और इंडिया जो है वो अब एक, लेकिन फिर भी इंडिया का सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ जरा थोड़ा सा क्लोज मैच गया था, 6 रन से हम हारे थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ उसके अलावा देखा जाए तो इंडिया तकरीबन हर टीम से ही वन साइड जीता है, और ज्यादा मार्जिन से जीता है। किसी के खिलाफ भी इंडिया जो है ना वो इतना ज्यादा क्लोज नहीं गया। तो जर्नी जो थी वो इंडिया की ज्यादा बेटर थी, और साउथ अफ्रीका की इतनी बेटर नहीं थी। लेकिन आप देखें साउथ अफ्रीका बड़े क्लोज मैचेस जीत कर आया है। साउथ अफ्रीका ने इतना बड़े मार्जिन से छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका क्लोज जीत कर आया है, और साउथ अफ्रीका को मुश्किल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इसका पलड़ा इस चीज में जरा भारी रहेगा। अगर आप उसके अलावा बात करें तो भाई दोनों टीमें पहली दफा जो है ना फाइनल्स में दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं। स्पेशली साउथ अफ्रीका तो पहली दफा आया है फाइनल में, और इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा ऑप्शन है उनके पास। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया पिछले एक साल में 3 से 4 फाइनल जो है वो खेल चुका है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर उसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, फिर वर्ल्ड कप अब इसका फाइनल, फिर एशिया कप का भी फाइनल खेला और जीते भी। तो मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है प्रेशर हैंडल करने में। आई थिंक अगर प्रेशर जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया नहीं लिया, हालांकि इतनी घटिया पिच थी वो, यकीन करें, ठप्पा लग के बॉल नीचे जा रहा है, बॉल डाउन हो रहा है, बड़े आराम से विकेट जा रही थी। स्पेशली जिस तरीके से आपने देखा इंडिया ने इंग्लैंड को आउट किया, इंग्लैंड जो है वो क्लैप्स कर गया, बिल्कुल वो तो टूट ही गए, वो तो डरे हुए थे। तो अगर इंडिया अपना प्रेशर हैंडल कर गया इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, तो आई थिंक इंडिया जो है फाइनल में भी इस प्रेशर को हैंडल कर लेगा। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि इतना कोई प्रेशर पड़ना चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया मेरा ख्याल है कि फार बेटर टीम है साउथ अफ्रीका से। और उसके अलावा अगर प्रेडिक्शन पे आ जाए तो प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन पे आ जाए। आप लोगों ने भी कमेंट्स में जरूर अपनी अपनी प्रेडिक्शन देनी है, और परसेंटेज के साथ देनी है कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस इतनी परसेंटेज से कौन सी टीम जीतने वाली है। और अगर प्रेडिक्शन के अलावा अगर थोड़ी सी हम आगे बात भी करें तो आप लोगों ने की प्लेयर्स भी बताने हैं, इंडिया के भी 3 की प्लेयर्स बताने हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के। तो जहां तक अगर बात की जाए इंडिया की प्लेयर्स की, और मुझे लगता है कि यार रोहित शर्मा जो इस वक्त बहुत अपनी आउट क्लास किस्म की फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित शर्मा ही आगे इसको लेकर चलेंगे इसको। और रोहित शर्मा जो है वो एक की प्लेयर है मेरे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, और वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है हार्दिक पांड्या भी। कल भी उन्होंने बड़ा, यकीन करें, उनके जो थोड़े रन थे उनके 20-22 रन, और लेकिन वो बड़े क्रूशियल बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। अगर वो ना करते तो शायद इंग्लैंड पे इतना ज्यादा प्रेशर ना होता उस टारगेट का। तो उनके बड़े इंपॉर्टेंट रन थे, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या हो गए। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। आई थिंक कि बुमराह जो है ना वो की प्लेयर साबित होंगे। अगर तक साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो आई थिंक क्लासन, हेनरी क्लासन, उसके अलावा क्विंटन डिकॉक, और मुझे लगता है कि नोकिया जो है वो, और रबादा भी वैसे अच्छी परफॉर्म करे। रबादा ने बड़ी कमाल की अफगानिस्तान जब इनस्विंग करके विकेट्स निकाली है, तो रबादा मेरी तरफ से ये 3 की प्लेयर्स हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों के की प्लेयर्स क्या हैं। अब आ जाए प्रेडिक्शन पर। आई
आई थिंक कि अगर इस पिच की वाली जो पिच यूज की जा रही है वो इस पिच पे ये 9वां मैच होगा, 9th मैच जो है ना इस पिच पर खेला जाएगा। और सिर्फ एक मैच ही जो है वो बड़ा क्लोज गया, जो सुपर ओवर तक चला गया था इस पिच पर, जो सबसे पहला वाला आपको याद हो शुरू के मैचेस में। उसके अलावा इस पिच पे कोई भी मैच इतना क्लोज नहीं गया, तो मुझे लगता है कि ये वाला मैच भी खास क्लोज नहीं होने वाला। वैसे भी इंडिया सिवाय पाकिस्तान के हर टीम से ही वन साइडेडली बड़े बड़े मार्जिन से जीतती हुई आ रही है। आई थिंक कि 70-30 आप कर लेंगे इंडिया, 70-30 मेरी प्रिडिक्शन है। इंडिया जो है वो 70-30 से जीतने वाला साउथ अफ्रीका से ये फाइनल, और वो बैठेगा इस दफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर। तो मेरी ये प्रिडिक्शन है। उसके अलावा अगर पिच की बात कर लें और फोरकास्ट से एक बात बताऊं आपको कि फोरकास्ट का भी बड़ी इशू है, वेदर का भी इशू है, क्योंकि बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कल के मैच में भी बारिश के चांसेस बहुत हैं, बड़े तगड़े किस्म के चांसेस हैं कल बारिश के, और आई थिंक के बारिश हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस दफा आईसीसी ने फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है, कल सैटरडे है, कल मैच है। अगर कल फॉर एग्जांपल मैच नहीं होता, बारिश हो जाती है, तो मैच आगे संडे पर शिफ्ट हो जाएगा और मैच संडे को होगा। लेकिन मिनिमम 10-10 आवर्स का मैच होना दोनों साइड्स के लिए लाजमी है। अगर 10-10 ओवर तक का मैच नहीं होता, अगर इतनी गुंजाइश नहीं निकलती, तो वो मैच आगे रिजर्व डे पर भी जा सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिया है, आपको घबराने की इतनी टेंशन नहीं है कि अगर रिजर्व डे में भी बारिश होगी, मैच बिल्कुल ही ना हुआ, तो फिर दोनों की ट्रॉफी हो जाएगी 50-50, दोनों इसके विनर्स के लाए जाएंगे। तो यहां तक अगर बात की जाए, इसके आगे अगर हम आए इंजमामुल हक की तरफ आ जाए जरा। इंजमामुल हक ने एक नया स्टेटमेंट रोहित शर्मा को रिप्लाई दिया है, और जो रोहित शर्मा ने बात की थी आपको मैं बता देता हूं। रोहित शर्मा ने ये बात की थी, अगर आपने मेरी इंजमामुल हक वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की है, तो वो भी जरूर जाके पहले देख लीजिएगा आप, जो इंजमामुल हक ने उस पूरी क्या बात की, आप लोगों को जरा पता लग जाएगा कि पूरी सिनेरियो क्या सीन है। अब मैं आपको बताता हूं रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा ने जनाब इंजमामुल हक को जवाब दिया कि आप लोगों को अपना दिमाग खोलने के लिए, इंजमामुल हक को अपना दिमाग खोल के सोचने की जरूरत है। हवा ऐसी चल रही थी, पिच ड्राई था, ये सिचुएशन थी, तो इस हिसाब से रिवर्स स्विंग हो रहा था और हो भी सकता था। तो उन्होंने कहा ये कोई बेतुकी सी बात हुई है। तो इंजमामुल हक ने उनको ये जवाब दिया कि यार देखो, मेरा तजुर्बा जो है वो आपके तजुर्बे से बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि रिवर्स स्विंग कब हो रहा था या कैसे हो रहा था। उन्होंने कहा, इंजमामुल हक ने कहा कि आप जो हैं, आप ये बातें उनको बताएं जिनको नहीं पता। ये आप ये बातें उनको बता रहे हैं जिन्होंने ये चीजें शुरू की। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर जो थे उनके वक्त के, स्पेशली वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस, यानी कि जो बड़े बड़े बॉलर्स पाकिस्तान जो शोएब अख्तर, ये सारे, तो उन्होंने कहा जी ये बॉलर्स हमारे पास थे, हमें पता है कि रिवर्स स्विंग कब और कैसे होती है। रिवर्स स्विंग की शुरुआत हमने की, हमने जो है वो हमारी बॉलिंग इस तरह की थी, तो हमारी बॉलिंग ऐसी थी, और रोहित शर्मा हमें ये सिखा रहे हैं, अब हमें ये बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो तब रिवर्स स्विंग होता है, ऐसे हो तो ऐसे होता है। तो कहते हैं कि आपको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें इस चीज का आपसे ज्यादा बेहतर पता है, क्योंकि हमने ये चीज शुरू की थी। बहरहाल उसके बाद इंजमामुल हक ने ये बात की कि मैं अभी भी यही कहूंगा, मैं अभी भी यही कहता हूं, और मैंने पहले भी यही कहा था कि अंपायर को अपना दिमाग खोल के और अपनी आंखें खोल के जो है ना मैच को देखने की और पूरे अपने चारों तरफ नजर घुमाने की जरूरत है। अंपायर्स को ये जरूरत है कि वो अपना दिमाग भी खोल के रखें, यानी कि चुकन्ने रहें, और अपनी आंखें भी खोल के रखें, और इंडियन प्लेयर्स पर अपनी नजरें जमाई रखें। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि फील्डर्स पर जो है, और स्पेशली इंडियन बॉलर्स पर अपनी नजरें वो जमा के रखें और उनको वो बता के रखें। फिर अभी देखेंगे बातें शुरू हो चुकी हैं। अब एक तरफ से वहां से जवाब आएगा, फिर दूसरी तरफ यहां से जवाब आएगा, इधर उधर से जवाब ऐसे आते ही रहने हैं, और ये बात मैं समझता हूँ कि पता नहीं कब जाके फिर ये सिलसिला रुकेगा। और मुझे नहीं लगता कि इंजमामुल हक को ये फिर अब आगे जवाब देने की इस तरह की जरूरत थी। पहले ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने फजूल सा एक एलिगेशन लगाया है, इस चीज का कोई सबूत नहीं है। देखिए अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जो कैमराज यूज होते हैं, इतने कैमरे हैं भाई, अब आपको कैमरा मैन क्या क्या दिखाया था, दूर से वो कोई लड़की बैठी होती है वो आपको दिखा देता है, जो आपने आपका बंदे की नजर भी नहीं जाती, तो कैमरा मैन की वो भी नजर चली जाती है। तो कैमरा मैन क्या छोड़ेगा इस चीज को कि अगर बॉल टैंपरिंग की कोशिश की जा रही है, फिर बॉल टैंपरिंग हो रही है, तो वो उसको रिकॉर्ड ना करे यार, वो उसको जरूर रिकॉर्ड करेगा, वो इस चीज पर नजर रखेगा, वो इस चीज को देखेगा, और वो इस चीज को टेलीकास्ट भी करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बेबुनियाद सी बात इंजमामुल हक ने पहले भी की थी, मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको इस पूरी स्टोरी का सही तरीके से नहीं पता डिटेल से, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल से पूरे अच्छे तरीके से जो है ना बताया हुआ है।
और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि रोहित शर्मा ने क्या जवाब दिया और उसके बदले में इंजमाम उल हक ने फिर आगे से क्या जवाब दिया, और ये बातें अब आगे भी ये सिलसिला कहां तक जाता है, लेट्स सी देखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। प्रेडिक्शंस अपनी कमेंट्स में लाजमी आपने करनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह।